वफाकी बजट 2020-21 की, जिसमें टिड्डी दल के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। किसानों को सस्ती खाद और कर्जों की मुआफी के लिए 25 अरब रुपए रखे गए, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए, रियायती अशिया के लिए मुख्तस, तिबी शोबे के लिए 75 अरब रुपए की मंजूरी, 200 अरब रुपए दिहाड़ीदार तबके के लिए मुख्तस किए गए। कोरोना फंड्स के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। विफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने बजट पेश किया। विफाकी वजीर ने कहा कि FBR के रेवेन्यू में 17% इजाफा हुआ। शरह नमू में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए। हुकूमत ने 6 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे अदा किए। बजट खसारा 2300 अरब डॉलर की बुलंद सतह पर पहुंच चुका था। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। कर्जों के इंतजाम को बेहतर किया। 40 अरब रुपए बचाए। 8,20,000 जाली अफराद को एहसास प्रोग्राम से निकाला। तिजारती खसारा 21 अरब डॉलर से कम होकर 15 अरब डॉलर रह गया। पिछले 2 साल में 5 अरब डॉलर सूद की मद में अदा किए। 9 माह में तरसीलात ज़र 17 अरब तक पहुंच गए। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी 2.15 अरब डॉलर बढ़ी। PTI हुकूमत ने स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। कारोबारी तबके को 214 अरब के रिफंड किए। कोरोना के बायस तरसीलात ज़र और बरामदात बुरी तरह मुतासर हुई। किसानों को सस्ती खाद और कर्जों के मुआफी के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। 200 अरब रुपए दिहाड़ीदार तबके के लिए मुख्तस किए गए। इनफरादी और कारोबारी कर्जों के लिए 800 अरब रुपए की सहूलत दी। कोरोना फंड के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 100 अरब रुपए बिजली और गैस के बिलों की मद में मुकर्रर किए गए। छोटे कारोबार की बेहतरी के लिए 50 अरब रुपए रखे गए। बजट में रेवेन्यू का तखमीना 6,573 अरब रुपए है। बजट में कुल अखराजात का तखमीना 7,137 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 6,610 अरब रुपए रखा गया। नए पाकिस्तान और हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। मजमूई महासिल का तखमीना 6,575 अरब रुपए है। पाकिस्तान रेलवे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए। फनकारों की इमदाद के लिए फंड के लिए 25 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। बलोचिस्तान को 10 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट दी जाएगी। तवानाई के शोबे में आवाम को रिलीफ के लिए 180 अरब रुपए रखे गए। ज़राअत के शोबे और टिड्डी दल के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कौमी शनाख्ती कार्ड से मुतालिक शर्त 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। दरामदी सिगरेट की शराह 65% से बढ़ाकर 100% कर दी गई। कैफीन वाली मशरूबात पर शराह 13% से बढ़ाकर 25% कर दी गई। डबल केबन गाड़ियों पर भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा, 200 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर एडवांस टैक्स खत्म कर दिया गया। भारी फीसें वसूल करने वाले तालीमी इदारों पर 100% से ज्यादा टैक्स आयद कर दिया गया। 2 लाख से ज्यादा सालाना फीस लेने वाले तालीमी इदारों को 100% से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। वफाकी बजट 2020-21 पेश कर दिया गया। शहरी औलिया की ताजिर बरादरी ने बजट को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन तंजीम ताजरान ख्वाजा सलमान सदीकी ने वफाकी बजट को IMF का बजट करार दे दिया। कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स और शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने की उम्मीद थी, लेकिन हुकूमत ने मायूस किया। गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। 650 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। छोटे ताजिर रिलीफ ही ढूंढते रह गए। मरकजी चेयरमैन तंजीम ताजरान ख्वाजा मोहम्मद सलमान ने वफाकी बजट को IMF का बजट करार दे दिया। कहते हैं कोरोना के माहौल में विद होल्डिंग टैक्स की शरह को कम ना करना और शनाख्ती कार्ड की शर्त बरकरार रखना ताजरों के साथ नाइंसाफी है कि ये कम से कम शनाख्ती कार्ड की जो है ना शर्त इसको खत्म किया जाए। और ताजरों के लिए मैंने पहले भी ये कहा था कि जैसे ये लॉकडाउन हुआ पिछले 2.5-3 माह से, ताजरों की हड्डी टूट कर रह गई है। सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद सुल्तान महमूद मलिक का कहना था कि कोरोना के बायस छोटे ताजरों की मुश्किलात बढ़ी हैं, लेकिन बजट में छोटे ताजरों की कोई बात नहीं की गई, जो नाइंसाफी के मुतरादिफ है। छोटे ताजरों को तो इस बजट में भी कुछ नहीं दिया गया। हम 3 महीने लॉकडाउन की उसमें रहे कैफियत में। हमारे यहाँ दुकानों के 3-3 महीने के किराए हमारे सर चढ़ गए। हम कर्जाई हो गए, हमारे माल एक्सपायर हो गए। हमें हुकूमत ने क्या दिया इस बजट में भी। ताजरों का मजीद कहना था कि हुकूमत की जानिब से बजट में नए टैक्सेस ना लगाना खुश आइंदा है। उम्मीद है कि पंजाब के बजट में कोरोना से मुतासिर छोटे ताजरों को खुसूसी रिलीफ दिया जाएगा। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर अली रियाज के साथ गौर रहमान, मुल्तान। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं वफाकी बजट में इंडस्ट्री, ताजरों और आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी शौकत हयात ने कहा कि सेल्स टैक्स और गैर जरूरी टैक्स के खात्मे की उम्मीद थी, मगर हुकूमत ने मायूस किया। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। रहीम यार खान के ताजरों ने वफाकी बजट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सुना। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना था कि बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कोरोना इमरजेंसी में बड़ी दुनिया बेरोजगार हो रही है, कारोबार तबाह हो रहे हैं और हुकूमत ने उनको सहारा देने के लिए कुछ नहीं किया। वैसे तो कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की जो मईशत है वो डिस्टर्ब हो गई है
اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حالات پہلے بھی اتنے اچھے نہیں تھے، اب اور زیادہ خراب ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس جو اپنا بجٹ میں جو فنڈ آتے تھے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، مگر پھر بھی گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اپنے ملک کی جو انڈسٹری ہے اس کو چلانے کے لیے کوئی پیکج دینا چاہیے تھا۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ حکومت نے شناختی کارڈ کی شرط صرف رشوت کا بازار گرم کرنے کے لیے لگائی ہے۔ حکومت اپنے تمام وعدے بھول چکی ہے۔ تاجروں اور عوام کو اس بجٹ میں یکسر بلا دیا گیا ہے۔ شناختی کارڈ کی شرط تو گورنمنٹ پتہ نہیں کیوں رکھنا چاہ رہی ہے، لیکن ڈاکومنٹیشن پراپر طریقے سے کرے نا، جیسے دنیا میں۔ اب یہ جو شناختی کارڈ کا نمبر ایک عام آدمی سے لینا تو اس کو پھنسانے والی بات ہے، پھر اس کو نوٹس آ جائیں گے، پھر رشوت کا نیا ایک بازار کھل جائے گا۔ سابق سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس چودھری شوکت حیات کا کہنا تھا کہ تاجروں کو سیلز ٹیکس اور غیر ضروری ٹیکس کے خاتمے کی امید تھی، مگر حکومت نے یہ امید بھی پوری نہیں کی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جو بجٹ آئے گا تو اس سے انشاءاللہ تعالی انڈسٹریز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن فل فور فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ زیرو ریٹڈ کو شاید ختم کر دیں، لیکن وہ بھی ختم ہوتا ابھی نظر نہیں آیا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بجٹ تو صرف ہندسوں کا ہیر پھیر ہے، تو اگر یہ بزنس مین کو اعتماد دیتے اور بزنس مین کھڑا ہوتا تو روزگار کے بہت زیادہ مواقع پرووائڈ ہو سکتے تھے۔ رحیم یار خان کے تاجروں نے بجٹ کو ہندسوں کا کھیل قرار دے دیا۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ تاجر برادری، صنعت کار اور عام آدمی کے لیے بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے محمد امین۔ تاجر برادری، صنعت کار اور عام آدمی کو بجٹ سے کوئی توقعات نہیں۔ بہاولپور کی تاجر برادری نے حالیہ بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے تاجر دشمن بجٹ قرار دے دیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے ٹیکسز نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ حالیہ بجٹ میں ٹیکس کا ہدف اتنا نہیں بڑھایا گیا، مگر تاجروں کو ریلیف دینے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا گیا۔ ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھ ہر تاجر کے ساتھ 2 سے 3 ملازم ہیں، ایک ملازم ہے، ان کے تنخواہیں، دکانوں کے کرائے ہیں، معاملات ہیں، انہوں نے بجٹ دکھا دیا ہے، انتہائی ناقص قسم کا بجٹ ہے۔ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک تاجر کی نظر سے کہ ان حالاتوں میں کرونا بھی صرف ہمارے کھائی کڑا ہے، غربت ہے، گرمی کا بھی زور پڑ چکا ہے، غریب آدمی پریشان ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ گھروں میں کوئی اپنے پنکھا لگا سکے، کچھ کر سکے، سب کچھ یہ تو ہم تو اس کو سمجھتے ہیں ناقص ہے، یہ تو غریب کو اور مار دیا گیا ہے۔ تاجر برادری نے بجٹ اور حکومتی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی، وزیروں مشیروں کے پاس ویژن ہے نہ کوئی پالیسی۔ تمام وزیر ٹویٹر پر حکومت چلاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور وفاقی حکومت کی جانب سے 650 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ شہر اولیا کے باسیوں نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا۔ رپورٹ کریں گے علی ریاض۔ بجٹ سے متعلق عوام میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے حسب معمول بجٹ میں غریب عوام کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہر بار اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس بجٹ میں بھی عوام کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ پیٹرول سستا ہوا ہے، اس کی شارٹیج ہو گئی ہے، جہاں جائیں پیٹرول نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ آٹا سستا کرنا تھا، وہ 20 روپے تھیلا انہوں نے بڑھا دیا۔ یا جو امید تھی وہ امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہی ہے حکومت۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو بجٹ غریب عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنانا چاہیے۔ غریب عوام کے لیے ریلیف یہ ہوگا کہ مہنگائی میں کمی کر دی جائے۔ بجٹ میں نئے ٹیکس نہ لگانا احسن اقدام ہے۔ چینی، آٹا وغیرہ سب چیز مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول وغیرہ دینا ہی انہوں نے بند کر دیا ہے، اور چینی وغیرہ جو لینے جہاں وہ یوٹیلٹی اسٹور وغیرہ پر وہ بھی لائنوں سے ملتی ہے، جو غریب زیادہ ہوتا ہے وہ تھک ہار کر واپسی گھر آ جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیش کردہ بجٹ نے انہیں مایوس کیا ہے۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ملتان میں عالمی وبا کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ کورونا میں مبتلا 6 مریضوں نے دم توڑ دیا۔ ملتان میں کورونا سے متاثرہ ججز کی تعداد 5 تک پہنچ گئی ہے۔ لیا میں کورونا وائرس کے باعث پہلا مسیحا چل بسا، جبکہ ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال میں 3 ڈاکٹرز اور ہیڈ نرس میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ تھانہ نیو ملتان کے SHO سب انسپیکٹر کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ مفتی عبدالقوی بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتان میں تحریک انصاف خواتین ونگ کی جنرل سیکرٹری قربان فاطمہ بھی کورونا میں مبتلا ہیں۔ بیٹے اور بہو میں بھی کورونا کی تشخیص ہو گئی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں عالمی وبا کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے۔ کورونا میں مبتلا 6 مریضوں نے دم توڑ دیا۔ تو سرائیکی عوام کورونا وائرس کو مات دینے لگے۔ بہاولپور میں 145 افراد نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ رپورٹ مثبت آنے پر گھروں کو روانہ کر دیے گئے۔ ضلع بھر میں کورونا کے 68 مریض زیر علاج ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہاولپور میں 145 افراد نے کورونا وائرس کو شکست دے دی ہے۔ رپورٹ مثبت آنے پر گھروں کو روانہ کر دیا گیا، جبکہ ضلع بھر میں کورونا کے 68 مریض زیر علاج ہیں۔
इंडिया खान में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स का मसला हल हो गया है। बहावलपुर लैब से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गईं। 10 दिन बाद 700 नमूनों में से 350 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट्स मौसूल हुई। 95 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। कोरोना टेस्ट के लिए नमूने बहावलपुर लैब में भिजवाए जा रहे थे। किट्स की कमी की वजह से 1 जून से टेस्ट की रिपोर्ट्स तातुल का शिकार थीं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने किट्स का मसला दूर कर दिया है। टेस्ट लैब का मसला हल होने से 350 अफराद की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। 100 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मरीजों की तादाद 563 हो गई है। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा का कहना था कि बहावलपुर लैब से अब मुसलसल रिपोर्ट्स मौसूल होंगी। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने वहाँ पे जो हमारे टेस्ट थे उनके लिए ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन की जो किट्स थी वो खुद हमने परचेज करके दी हैं और उसके बाद जो हमारे पेंडिंग टेस्ट थे वो ऑलमोस्ट तमाम हो गए हैं और तकरीबन 350 टेस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अब शेयर हो चुकी हैं पोर्टल पे और मजीद अपडेट हो रही हैं। तो हम पूरी उम्मीद हैं कि आज शाम तक जितने भी हमारे पेंडिंग टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाएंगी। मुतासरा मरीजों में से 211 मरीज मुकम्मल सेहतमंद हो गए हैं। 20 मरीज चल बसे। कोरोना से मुतासरा मरीजों से मुंसलिक अफराद की तलाश करके वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब भर में चीनी के निर्ख 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिए गए। मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, डीजी खान इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चीनी के मुकर्रर निर्खों के बारे में शिकायत टोल फ्री नंबर या पंजाब कीमत ऐप पर दर्ज कराई जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब भर में चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब कोई भी शख्स या दुकानदार सरकारी निर्ख से जायद पर चीनी फरोख्त नहीं करेगा। चीनी का कारोबार करने वाले सरकारी अहकामात की पाबंदी करेंगे और निर्ख नुमाया तौर पर अवेजा करेंगे। सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों के बारे में शिकायत टोल फ्री नंबर या पंजाब कीमत ऐप पर दर्ज कराई जा सकती है। इंतजामिया का कहना है कि मसनूई महंगाई और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन किया जाएगा। मियांवाली में प्राइवेट गंदम की खरीदो फरोख्त शुरू। फ्लोर मिल्स को गंदम खरीदारी की इजाजत दे दी गई। आम मार्केट में गंदम का रेट 4200 रुपए फी बोरी तक जा पहुंचा। ये रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में प्राइवेट गंदम की खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। आम मार्केट में गंदम का रेट 4200 रुपए फी बोरी तक जा पहुंचा है, जबकि फूड सेंटर का हदफ मुकम्मल नहीं हुआ। दूसरी जानिब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमन ज़िया का कहना था कि 78% गंदम का हदफ मुकम्मल हो चुका है और बारदाना लेकर जाने वाले काश्तकारों से गंदम की वसूली जारी है। 7,20,000 बोरी का टारगेट था। हमने उसको तकरीबन 6 लाख बोरी के करीब मुकम्मल कर लिया हुआ है और हमारे कुल 6 मराकज़ में से 2 मराकज़ ने 100% कर लिया है टारगेट अपना जो उनको दिया गया था और बाकी जो हमारे 2 सेंटर्स हैं उन्होंने 90% कर लिए। उन्होंने बताया कि 20 किलो आटे के थैले का सरकारी निर्ख 820 रुपए मुकर्रर है, जिस पर अमल दरामद करवाना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। फ्लोर मिलों को, चक्कियों को और बाकी प्राइवेट सेक्टर को गंदम की खरीदो फरोख्त की इजाज़त मिली हुई है, इसलिए वो कारोबार कर रहे हैं। तो लेकिन ये हुकूमत का मैं यहाँ पे यूज़ जरूर करूँगा कि जो हुकूमत का एक फिक्स रेट है 805 रुपये 20 किलो थैले का, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो मार्केट में वो मुहैया रखें। महकमा फूड की जानिब से फ्लोर मिल्स और चक्कियों को ताहाल गंदम नहीं फराहम की जा रही और न ही प्राइवेट रेट्स मुकर्रर किए गए हैं। खदशा यही है कि महंगे दामों गंदम खरीदने वाले मिल्स और चक्की मालिकान आटा महंगा फरोख्त करेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब आपको बताएं कि मुल्तान शहर की सीवरेज लाइनों की सफाई और गलियों में पानी के मसाइल हल होंगे। वास्ता का अरबों रुपए मालियत की मशीनरी की फराहमी के लिए जापानी कंपनी जायका से मुआहदा तय पा गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे बिलाल नियाजी। मुल्तान में सीवरेज वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनों की सफाई न होने से शहरी परेशान थे, लेकिन अब यही मसाइल हल होंगे। वासा का जापानी कंपनी से अरबों रुपए की मशीनरी की फराहमी बारे मुआहिदा तय पा गया। जापानी कंपनी 2 अरब 80 करोड़ रुपए की मालियत की मशीनरी वासा को बगैर कर्ज फराहम करेगी। वासा के पास मशीनरी है, जैसे सक्कर्स हैं, फ्लैशर्स हैं, ड्राइव लाइनर्स हैं या आपके ये एक्सकेवेटर्स हैं। ये हमारे पास हैं। 2006 और 1995 के दरमियान में हमने प्रोक्योर किए थे, जो कि अपनी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं। तो हमने जायका को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ये मशीनरी के हवाले से कुछ हमारी हेल्प करें।
तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। एमडी वासा नसीम खालिद चांडियों ने मुआहदे को तारीखी करार दिया। इनका कहना था कि वासा को 27 फिल्टर मशीनें, 27 कर मशीनें समेत दीगर मशीनें फराहम करेगी। ये 2800 मिलियन का है, 2 अरब 80 करोड़ के। इसमें सक्कर्स हैं 27 नंबर हैं, फ्लैशर्स हैं वो भी 27 नंबर है, ड्रैग लाइन्स हैं, और इसमें हमारे डंप ट्रक हैं, जैसे हमारा गार्बेज निकलता है मैन होल से। अब उसको शिफ्ट करने के लिए हमारे पास कोई मशीन नहीं थी। जब अब हमारे पास डंपर आ जाएंगे तो हम वहां से उसे शिफ्ट कर लेंगे। एमडी वासा का मजीद कहना था कि वासा को मशीनरी फराहम अगले माली साल में शुरू कर दी जाएगी, जिससे शहर के सीवरेज और वाटर सप्लाई पाइपलाइनों के मसाइल हल होंगे। कैमरामैन करार हैदर के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में चा उमरवाला के इलाके में सीवरेज के नाकिस इंतजाम, गलियां टूट फूट का शिकार हो गईं। इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में चाह उमरवाला के मकीनों की जानिब से बुनियादी सहूलियात न मिलने पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों ने वादे पूरे नहीं किए। चाह उमरवाला के मकीन कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मेन मसला सर निकासिद है। 70 साल थी गए, हर अवामी नुमाइंदा आंदे वोट घेन के लगा वेंदे, उनका वादा ये होंदे जो तुम्हारा काम करे सो, बिल्कुल आज तक कोई काम करने थिया। यहाँ पे जो है ना सीवेज का बहुत बड़ा मसला है। हमारा पानी जो है ना यहाँ पे जाता है मुख्तलिफ प्लाटों में। वहाँ पे जो प्लाट के मालकान हैं वो आए रोज़ आके शिकायत करते हैं और इससे झगड़े का खदशा है कि कहीं पे कोई झगड़ा ना हो जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि चाह उमरवाला में सैकड़ों घर तामीर हो चुके, मगर यहाँ सीवरेज सिस्टम है और ना ही पक्की गलियाँ। सीवरेज का गंदा पानी घरों के साथ प्लाटों में जमा हो जाता है, जिससे इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका ने हुकाम से बुनियादी सहूलियात को फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। और राजनपुर बोहर वाली गली में सीवरेज सिस्टम फ्लॉप, गंदा पानी गली में जमा होकर नहर का मंजर पेश करने लगा। खरीदार न होने के बायस दुकानदारों को रोजी रोटी के मसाइल का सामना है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे खुरम शहजाद। अवाम कोरोना की वजह से परेशान है, जबकि राजनपुर शहर की बोहड़ वाली गली के दुकानदार और इलाका मकीन सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से शदीद अजियत से दो चार हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना वबा की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर है, जबकि सीवरेज सिस्टम खराब होने से गलियां जोहड़ में तब्दील हो गयी, जिससे कारोबार ठप हो गया। 15 से 20 दिन हो गए हैं इसको ताफून को फैले हुए, और कई बार कमेटी जा चुके हैं यहाँ पे और कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 बार आए हैं, बस थोड़ा बहुत साफ करके चले गए। अगले दिन भी हमने खुद से पैसे देकर ये बनवाया है, लेकिन कोई हल नहीं इस बात। भाई यहाँ पे कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है और इसकी वजह से पूरा का पूरा माहौल खराब हुआ है, और कस्टमर लेडीज तो बिल्कुल भी नहीं आती है। जो एक बार आ जाती है वो यहाँ का पानी देख के दोबारा इस मार्केट में पाँव नहीं रखती है। गली में ज्यादातर दुकानें घरेलू अशिया की हैं, जिसकी वजह से खवातीन ने मार्केट में आना बंद कर दिया है, जबकि गली में सीवरेज के पानी के बायस माहौल ताफुन ज़दा हो गया है। वबाई मिराज फूटने का खदशा है। इलाका मकीनों और दुकानदारों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम फ्लॉप होने पर दोबारा बहाल कराया जाए। कैमरामैन खीजर अब्बास के साथ खुरम शहजाद, भुट्टा, रोही, राजनपुर। रहीमिया खान में गर्मी का पारा बढ़ते ही सेक्रेटरी आरटीए का एहसन इकदाम, बसों और वैगनों में ठंडे पानी के कूलर रखने के अहकाम दे दिए। बस स्टैंड पर पीने के पानी के फरोख्त की पाबंदी आयद कर दी गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। गर्मी की शिद्दत में पानी की तलब भी बढ़ जाती है। सेक्रेटरी आरटीए रियासत अली ने पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत जारी की है कि बसों वैगनों में ठंडे पानी का बंदोबस्त करें। सेक्रेटरी आरटीए का कहना है कि एसी बसों में पानी दस्तयाब होता है, मगर अब नॉन एसी बसों और वैगनों में भी इसका बंदोबस्त किया जाए। पिछले एक हफ्ते से गर्मी का पारा 46 से 48 तक चल रहा है, तो जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहीमिया खां से चल रही है, जिनमें एसी बसेज और नॉन एसी बसेज, तमाम को ये डायरेक्शन पास कर दी गई है कि वो बसेस में मुसाफिरों के पीने का साफ पानी विद डिस्पोजेबल गिलास का अरेंज करें, और जो बस अड्डों पे सड़कों के साथ कूलर उठा के पानी बेचने वाले जो एक ही गिलास से हर एक को पिलाते हैं, उनको सख्ती से मना कर दिया गया है। सेक्रेटरी आरटीए ने अड्डे पर वाटर कूलर में पानी की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। वाटर कूलर वाले एक ही गिलास से मुसाफिरों को पानी पिलाते थे। उन्होंने कहा कि हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद कराया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक का बड़ा एतराफ। कहते हैं हुकूमत ने कोरोना को संजीदा नहीं लिया, रोजाना 5000 लोग मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत लॉकडाउन करती है तो भरपूर हिमायत करेंगे। रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक का बड़ा एतराफ। कहते हैं ताजरों ने एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया, रोजाना 5000 लोग मुतासिर हो रहे हैं। लॉकडाउन के मैं हक में हूँ, एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के हक में हूँ, जिसमें तजारत ही नहीं तमाम उमूर सल्तनत के जो हैं उनको जैम किया जाना चाहिए। इन हालात में जबकि 5000 लोग डेली इफेक्ट हो रहे हैं।
इनका मजीद कहना था कि हुकूमत लॉकडाउन करती है तो भरपूर हिमायत करेंगे। हुकूमत ने भी कोरोना को संजीदगी से नहीं लिया। पार्लियामान में भी मेंबरान असेंबली बगैर टेस्ट के पहुंचे हैं। असद कैसर चीख चीख कर एमएनएस को कह रहे हैं, सेनेट का चेयरमैन चीख चीख के सेनेटर्स को कह रहा है कि जो नेगेटिव हैं वही आएंगे पार्लियामेंट में सेशन में। मतलब जो जिन लोगों ने टेस्ट भी नहीं करवाए, जो पॉजिटिव हैं वो भी वहां मौजूद हैं। अगर इस लेवल पे मतलब भी ये सूरत हाल है, व्हाट टू टॉक ऑफ कॉमन इंडिविजुअल। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत सख्त किस्म का लॉकडाउन करना चाहिए ताकि इस वबा से काबू पाया जा सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और बहावलपुर में ट्रांसपोर्ट के सेक्टर कोरोना के बाद मुतासिर। मुसाफिर कोरोना के फैलाव के खदशात के पेश नजर गैर जरूरी सफर से मोहतात रहने लगे। जिला भर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मुश्किलात से दो चार हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अमीन। कोरोना के पेश नजर जहाँ मुतअद्दिद कारोबारी शोबे बुरी तरह मुतासिर हैं, वहीं ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां बंद करने बारे सोचना शुरू हो गए हैं। मुसाफिर कोरोना के खदशात के पेश नजर गैर जरूरी सफर से इज्तनाब कर रहे हैं। सवारी न मिलने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। अड्डों पर होने वाले कारोबार भी ठंडे पड़ गए हैं। लॉकडाउन से ये हुआ है कि गाड़ियां तो चल पड़ी हैं लेकिन सवारी बिल्कुल नहीं है गाड़ियों में। मालकान ने पता नहीं कैसे ये मतलब है कि ये बर्दाश्त किया हुआ है, क्योंकि सवारी बिल्कुल होती नहीं है। यहाँ से गाड़ियों में जो है ना 45 पैसेंजर होते हैं, उनमें 10 पैसेंजर बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, वो भी बहुत लॉस में जा रही हैं गाड़ियां। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि 70 सवारियां ले जाने वाली बस मुश्किल से 20 सवारियां लेकर जा रही है। अड्डों के मुलाजमीन की ये ख्वाहिश है कि जल्द हालात मामूल पर आएं, ट्रांसपोर्टर्स का पहिया चलता रहे और सैकड़ों लोग बेरोजगार होने से बच सकें। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल इन एक्शन। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के हमरा बाजारों का दौरा किया। रिपोर्ट करेंगे नदीम मुगल। पंजाब सरकार की हिदायत पर जिला इंतजामिया कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुतहरिक हो गई। SOPs पर सख्ती से अमल कराने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी और DPO मोहम्मद अली वसीम SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने खुद बाजारों में पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने कहा कि SOPs की खिलाफवर्जी करने वाले आदि दुकानदारों की दुकानें सील कर दी जाएंगी। जो SOPs हैं उनको हमने प्रैक्टिकली विजिट किया है। DPO साहब मैं दोनों ने सिटी खानेवाल में फाइन भी हो रहे थे, सील भी हो रही थी मार्केट्स, शॉप्स। आज से हम FIRs भी दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो डायरेक्शन है उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाना है इंशाल्लाह। DPO ने कहा है कि आवाम हालात की नज़ाकत को समझते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस एक पेज पर हैं। कई ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे हमने देखा ऑब्जर्व किया है कि नहीं लोग उस तरह से जो SOPs हैं उनकी अमल दरामद उस पर कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम जो है जिस मार्केट में SOP पे अमल दरामद नहीं हो रहा वो मार्केट शट डाउन कर देंगे। तो जिला इंतजामिया के साथ पुलिस का भरपूर सपोर्ट है, जो जिधर जहाँ पे भी हमें एक्शन लेना पड़ा बिल्कुल लेंगे। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने शहर भर की मार्केटों का दौरा किया। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोहित खानेवाल। और रहीमिया खान में महकमा इरीगेशन की पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत दी गई है। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट फ्लड कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर्स मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में मुतासरा लोगों के इनखला, महफूज मकामात पर मुंतकिली समेत बुनियादी इक़दाम को मुकम्मल करें। उन्होंने म्यूनसिपल और टाउन कमेटीज के चीफ अफसरान को कहा कि वो पानी के निकास के लिए बर वक्त सीवरेज लाइनों की डीसेल्टिंग मुकम्मल करें। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर अब्दुल सत्तार को हिदायत की कि वो तमाम म्यूनसिपल टाउन कमेटी से मशीनरी की फिटनेस का सर्टिफिकेट हासिल करें। इजलास में बताया गया कि तमाम तहसीलों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मूक एक्सरसाइज का अमल मुकम्मल कर दिया गया। इदारे किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में दरकार मजीद मशीनरी बारे PDMA को डिमांड भिजवाई जा चुकी है। महकमा ज़राअत ने मुमकिन सैलाब से मुतासिर होने वाली ज़राई जमीनों का सर्वे मुकम्मल कर लिया, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से माल मवेशी की वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी है। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स चौधरी एतजाज अंजुम, रियासत अली, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, एक्सीडेंट नहार समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स खानपुर, लियाकतपुर और सादिकाबाद ने वज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। 15 जून से दरियाए सिंध में पानी का बहाव ज्यादा हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शेर तरीन की जेर सदारत मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हंगामी इजलास में इंतजामात का जायजा लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए।
डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शोएब खान तरीन ने कहा है कि सैलाब के मुमकिन खतरात से निमटने के लिए ज़िलाई सतह पर हिकमत अमली मुरत्तिब कर ली गई। दरिया सिंध और दरिया चनाब में पानी की सतह को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतलका महकमे हम वक्त तैयार हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सैलाब की सूरत हाल में मुतासरीन के इनखला, रिलीफ कैंपों का क़याम, मुतासरीन के खाने पीने के इंतजाम और उनको इलाज और मुआवजे की सहूलियात के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। महकमा सेहत मेडिकल की टीमें तश्कील देगा। रिलीफ कैंपों के साथ मेडिकल कैंप के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। कबीरवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम की हलाकत और 2 के जख्मी होने के खिलाफ वकला का एहतजाज। मुजाहिरीन ने वकील के बेटे को जख्मी करने और मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे माहर इमरान। पुलिस मुकाबला, पुलिस मुकाबला। कबीरवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम की हलाकत और 2 के जख्मी होने के खिलाफ वकला ने एहतजाज किया। जिला कचहरी मुल्तान में वकला ने डिस्ट्रिक्ट बार से चौक कचहरी तक एहतजाजी रैली निकाली। कबीरवाला पुलिस मुर्दाबाद, कबीरवाला पुलिस मुर्दाबाद, कबीरवाला पुलिस मुर्दाबाद। मुजाहिरीन का कहना था कि मुबैना पुलिस मुकाबले को काफी अरसा गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहले पुलिस मुकाबले से ही इनकारी थी और अब गाड़ी हादसे को मुनीब की मौत और इस्तकरार फैजान के जख्मी होने की वजह बताई जा रही है। पुलिस ने जाली पुलिस मुकाबला करके और उनको कहा है कि वो अपने साथियों ने उसको खुद मर्डर किया है। जाली मुकदमात में मुलविस करके, नामालूम मुकदमात में मुलविस करके, जिनमें कोई नामिनेट नहीं है, उन पे डकैती के झूठे पर्चे डाल के और उनको मजीद हमें ये भी शक है कि पुलिस गर्दी में मजीद अभी उन्हें इनकाउंटर करने की तरफ कर रहे हैं। एहतजाजी वकला ने कहा कि पुलिस ने नाका लगाकर तीनों अफराद को रोका, वो डर कर भागे तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। एक बंदे की मौत की वजह से उनको डाकू बनाने की कहानी रची जा रही है। आजकल पुलिस ने एक रिवाज बनाया हुआ है कि जिससे अपने इंतकाम का निशाना लेते हैं किसी सियासी, मजहबी या दीगर किसी बेस के ऊपर, तो वो यही तरीकाकार इख्तियार करते हैं कि हम मुल्ज़मान को पकड़ के लेके जा रहे थे, उन्होंने बरामदगी करवानी थी, उनके साथी मुल्ज़मान आए, उन्होंने फायरिंग की और उस फायरिंग में वो मुल्ज़मान मरते हैं जिनको पकड़ के जा रहे हैं और वो साथी फरार हो जाते हैं। वकला ने वज़ीर आला से वाक़ई की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा के लिए अच्छी खबर। यूनिवर्सिटी के तलबा को मुकम्मल तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 2140 तलबा ने स्कॉलरशिप हासिल किया। तमाम तलबा को 20 करोड़ 73 लाख रुपए के वज़ाइफ बराह रास्त दिए जाएंगे। तलबा को स्कॉलरशिप नेशनल बैंक के जरिए फराहम की जाएंगी। गुज़िश्ता माह भी HEC की जानिब से 890 तलबा को 6 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स दे दी गई। रहीमिया खान के बच्चों ने बच्चों से मशक्कत ना लेने की सोशल मीडिया मुहिम का आगाज कर दिया। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। तमाम बच्चे बराबर और सब बच्चों के हकूक भी एक जैसे, पढ़ने खेलने के मौके भी एक ही होने चाहिए। रहीम यार खान के बच्चों ने बाजी लेते हुए बच्चों के हक की आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है। ऑनलाइन मुहिम के दौरान घरों में बच्चों से मुलाजमत ना करवाने और दुकानों पर मुशक्कत ना करवाने की दरख्वास्त की जा रही है। घरों में बच्चों की मुशक्कत के मौज़ूआत पर पेंटिंग करके और इसी पैगाम की तशहीर के लिए घर की दीवारों पर भी सजाई जा रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों से दुकानों में, घरों में और दूसरी जगहों में मजदूरी ना करवाएं, उन्हें स्कूल में पढ़ाएं। उन्हें भी हक है कि वो स्कूल में पढ़ें और बड़े होकर अच्छे आदमी बने। बच्चों का कहना था कि तमाम बच्चे बराबर हैं, उनको पढ़ने का मौका दिया जाए, उनकी भी मासूम ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। बच्चों से घरों में और बाहर दुकानों पे इसी तरह काम ना करवाएं और सारे बच्चों का हक है कि वो भी इसी तरह अपने शौक पूरे करें, तालीम हासिल करें। घरों में बच्चों को मुलाजिम रखना और उन पर तशद्दुद करने के वाकयात में इजाफा देखने में आ रहा है। रहीम यार खान के बच्चे कानून साजी करने और शहरियों को इखलाकी इक़दार अपनाकर तमाम बच्चों को बराबरी के हकूक देने की दरख्वास्त कर रहे हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।